तो शैयद साहब मुझे बताएं कि ये जानवर जो है क्या इसकी हिस्ट्री है, ये कहाँ से लिया, कैसे ये जानवर पैदा करने हैं? सर इसकी माँ ये 69/10 थी सर। बताना चाहता हूँ, आप सुने के हैरान हो जाएंगे। शैयद साहब कितना बंदा खा जाती पार्ट है, ये मुकाबले में लेकर गए हैं 5 किलो से ऊपर नहीं गया। मतलब आप हैरान हो जाएंगे सुन के। मुकाबला मैंने लड़ा, अब सुगर की बात सुन लेना। बिल्कुल सर। अब आप साहिवाल की बात कर रहे हैं ना, सर हम अब आपको थोड़ी सी की सर मैं एक बात बताऊं, जब तक इसकी आप कदर नहीं बढ़ाएंगे ना, ठीक लाख, अगर इस जैसे जानवर का भी आप वही 4-4 लाख 4.5 लाख इसको यहीं पे रखेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, तो जब तक आप इसकी मार्केट वैल्यू इंप्रूव नहीं करेगा ना, ठीक लाख जल्दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये साहब बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह की ज़ात ने माशाल्लाह आपको पहली पोजीशन से नवाजा है। बिल्कुल सर। शेख जया साहब मौजूद है जी हमारे साथ, इनका इंटरव्यू करते हैं। ये गाय जो हमारी बैक साइड पर खड़ी है, मिल्क कंपटीशन की विनर, पहला जो है इसको प्राइज मिला है। जया साहब कितना दूध दिया जी इसने? सर 36 किलो 740 ग्राम। यहाँ पर जब हम घर से लेकर गए तब कितना दूध था इसका? 26 किलो 24 घंटे में। 24 घंटे में। हाँ जी। तो हम समझते हैं कि हम मुकाबले में जाके 2 किलो पीछे ही आए, पीछे आए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जया साहब मुझे बताएं कि ये जानवर जो है क्या इसकी हिस्ट्री है, ये कहाँ से लिया, कैसे ये जानवर पैदा करने हैं? सर इसकी माँ ये 69/10 थी सर। ठीक है जी। इसका आप 431 है। ठीक है। मतलब दोनों ही, वो खुद भी प्रूवन की औलाद थी, ये भी प्रूवन की बछड़ी है। ठीक है। और अलीट उसकी जो ब्लड लाइन थी वो पीछे से सर नॉर्मलाइज कह लें कि जहांगीराबाद की प्योर ब्लड लाइन थी। तो ये बछड़ी आपके पास थी या गाय लेकर आए? मैं इसकी माँ लेके आया था। अब इसकी माँ लेकर आए? 2 थान में थी सर उसके, बल्कि 3 थान नहीं थे। ठीक है। एक थान में से दूध आता था, वो ना आने के बराबर है बस। वो मतलब आप एक कंडम के तौर पर जानवर आप जहांगीराबाद से लेकर आए? बिल्कुल। उसके अंदर से ये बछड़ी उसके अंदर से ये भी मिली, बाबा शरीफ साइड पे ये भी मिली, ये भी मिली। ये 2 बछड़ियां उसमें से पैदा, ये अंदर भी खड़ी है। 4-5 बछड़ियां सर उसकी। ठीक है। 5 सालों में 5 बछड़ियां। अच्छा, वो देती बछड़ियां थी? वो देती बछड़ियां थी। अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई सेक्स की ना रखी हुई थी। अच्छा। हाँ जी। अब ये जो जानवर है ये आपके सामने खड़ा है, ये खड़ा है, ये मतलब आपके फार्म की अपनी रेज्ड ब्रीड? मेरी अपने घर की ब्रीड है सर। कितने सूए दे चुकी है इतना? सर ये 3रा सूआ है। और ठीक है। पहले 30, और ये माशाल्लाह से 3 दफा ही बछड़ा दी है। अच्छा, एक बात मुझे यह साहब बता रहे हैं कि जितने लोग भी मुबारकबाद के लिए इनको फोन कर रहे हैं, हर बंदा इनसे जो है इसकी बछड़ी मांग रहा है। तो सर फिर बछड़ी का क्या करेंगे अब आप? बछड़ी होगी तो दूंगा। तो जनाब इसकी बछड़ी अव्वल तो है नहीं, अगर होती भी तो शायद हम आपको ना दे पाते, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ये आपके पास माशाल्लाह 3 लैक्टेशन से है। पहले सूए की परफॉर्मेंस क्या थी इसकी? सर पहले सूए में इसने दिया था 18 किलो प्लस। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे सूए में सर ये प्लाटिनियम हो गई थी 26 लीटर 26.5 किलो पे सर। मतलब सेकंड लैक्टेशन में ही 26.5 करवा दिया था? ठीक है जी। अच्छा, और अब ये थर्ड लैक्टेशन था तो वहाँ रिकॉर्ड हो गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मुझे बड़ी इस चीज के हवाले से ना, मुझे आप कह लें कि बड़ी परेशानी थी अपना ये साहब। बिल्कुल सर। मेरी बड़ी दुआ थी अल्लाह की ज़ात से कि यहाँ पर तो हमने बहुत सारी चोइयां करवाई। बिल्कुल करवाई। ऑल्दो के सरकारी टीम आती है, फार्मर्स भी आते हैं साथ में, लेकिन जो अखाड़े में जाके परफॉर्मेंस होती है सर, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। सर दुनिया ने ये बात तो करनी थी ना कि घर के शेर है, अल्लाह ने वहाँ पे इज्जत रख ली। वो जो घर के शेर वाली बात है ना, वो अब बेसिकली मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हैसियत कौम थोड़ी सी मनफी कौम है। बिल्कुल ठीक। हम नेगेटिविटी को ज्यादा पकड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे अगर अपनी वीडियो को चलाना है ना तो सिंपल है कि थंबनेल पे को मनफी सी बात लिख दो, उस पे व्यूज ज्यादा आ जाते हैं। मैंने कई दफा नोट किया है। और अगर मैं सिर्फ मस्बत बात लिखूं तो उस पे व्यूज नहीं आते। ये इससे साबित हुआ कि लोग मनफी की तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। तो अब चूंकि हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सर, कितनी गायियां हमारी जो हैं जो रेड गोट क्लब की मेंबर है सर? 12 से प्लस है। 12 से ज्यादा गायियां इस एक सेटअप पे। मेरा ख्याल है शायद पंजाब में आप ही हैं या कोई और सेटअप भी है जहाँ पे इतनी ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं है? रजिस्टर्ड है, जहांगीराबाद में खड़ी है सर, वट्टू फार्म पे। ठीक है। एक जगह पे सारा मेरे पास यहाँ पे 65 से ज्यादा का हार्ड हो गया। ठीक है। ठीक है। तो हमारी जो अभी बछड़ी पैदा होती है और दूध में आ रही है वो रेड गोल्ड में जा रही है। ठीक है। क्योंकि हम लोग लाए थे कबाड़ का माल सर। ठीक है।
तो उसमें से जो पहले हमारी हो गई वो हो गई, ठीक है। अब हमारे घर की बछड़ियां ही रेड गोल्ड में आ रही हैं और बछड़ियां आराम आराम से आती हैं, साहिवाल में ये कोई नहीं है कि सेक्सीमन होता तो सर इस टाइम माशाल्लाह से हम 100+ में होते, ऐसे ही वो सेक्सीमन है नहीं, हुकूमत की मेहरबानी से, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम सेक्स देंगे, ठीक है, वो सर अभी तो बहुत बातें कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रेट मांग रहे हैं। 2.5 लाख की बछड़ी सर आपको मिल जाएगी इस टाइम मार्केट में जाके ना, जो 13, 14, 12 किलो कर देगी, ठीक है, ठीक है। वो एक एम्ब्रियो प्रेग्नेंट का 2.5 लाख मांग रहे हैं। आपके ख्याल में एम्ब्रियो का रेट ज्यादा मिल रहा है? बहुत ज्यादा। कितना रेट होना चाहिए आपके ख्याल में अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर की तरफ जाएं? 60-70 हजार हो, ठीक है। इतना आपको लगता है अगर रेट हो तो आप उसके लिए रेडी हैं? सर बहुत ज्यादा लोग रेडी हैं, मैं तो रेडी हुई हूँ, बहुत ज्यादा लोग रेडी होंगे। अच्छा, इस गाय के हवाले से मुझे बताएं। जी सर। अब मेरा तो ख्याल ये है कि इसमें अब कोई शक रह नहीं गया। बिल्कुल। अब तो पहले तो हमारे पास दूसरे सूबे में इस गाय ने यहाँ पर 26 किलो की चुवाई बिल्कुल करवाई, ये प्लाटिनम ग्रुप में चली गई। बिल्कुल सर। अब माशाल्लाह अखाड़े के अंदर भी इसने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। अब ये लकीर होगी जनाब। बिल्कुल ठीक है, लकीर होगी। अब मुझे ये बताएं कि अब इसकी नस्ल से अगर तो इसको हम ऐसे ही चलाते गए, जी सर, 3 सूबे इसने दिए हैं, तीनों ही बच्चे ठोक दिए। बिल्कुल सर। और मैं कहना 7 सूबे दे देगी, बिल्कुल 3-4 बच्चियां दे देगी। बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए कि हम इस नस्ल से कम से कम 40-50 बच्चियां और निकालें। उसका फिर हाल वही है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत सारा अगर हुकूमत सब्सिडाइज करे। हुकूमत सर अब इदारा है जी, इदारे के पास सर डॉक्टर्स की टीम बैठी है, ठीक है। डॉक्टर शफकत साहब है मेरे ख्याल में, नाम अगर मैं भूल नहीं रहा तो, जी जी, RCC में बैठा है सर, ठीक है। उसने 2008 की मॉडल गायों में से 2022-23 में 2 बछड़ियां पैदा कर ली थी एम्ब्रियो में। एक गाय में से 2 ट्विंस बछड़ियां पैदा की, ठीक है। और जो जिसमें रख के सर उसने कंसीव करवाया वो 2008 मॉडल थी। अच्छा, अल्लाहु अकबर। इस तरह के लोग इदारे में मौजूद हैं, हुकूमत थोड़ा सा साथ दे दे तो देखा जाए तो। मैं अब आपको मजीद इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूँ, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। ये सब कितना बंदा खा जाती पार्ट है, ये मुकाबले में लेकर गए हैं 5 किलो से ऊपर नहीं गए। मतलब आप हैरान हो जाएंगे सुन के। मुकाबला मैंने लड़ा, अब सूगर की बात सुन लेंगे। बिल्कुल सर। अब आप साहिवाल की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। हम अब आपको थोड़ी सी साथ में क्रॉस की गाय की तकरीबन वलायती थी, क्रॉस तो बराबर नाम ही था। 2016 का मील कंपटीशन था, गाय में तैयार कर रहा था, मुझे ऑनर का फोन आया, कहते डॉक्टर साहब में खुरली खा ली है गां दी। तो मैंने कहा सर जी हमने तो इसको पंडा डाला, ये वो मानने को तैयार नहीं थे। कहते तुसी शायद पाई कोई नहीं। उन्होंने क्या किया, मैं फार्म से बाहर था, उन्होंने जनाब थोड़ा सा साइलेंट लिया, 4 किलो वंडा डलवाया गाय को। गाय वंडा खा गई, मुझे फोन आया डॉक्टर साहब देखा ना आपने कुछ डाला नहीं, ये 4 किलो वंडा और खा गई है। मैं कहा सर जी फिर 9 किलो खा गई है, 5 मैं डलवा गया था। बिल्कुल ठीक हो गया। 4 आपने डलवा दिया भाजी, 9 किलो खा गई है। वो कहते हैं किस तरह हो गया? मैं कहा जी आप, मैं तो अपने हाथ से डलवा के आया, तुसी गल मानते ही नहीं जनाब। उन्होंने कहा जी आप इसको दिहाड़ी के अंदर ना जी, जो आप 15 किलो वंडा दे रहे हैं ना, आप इसको ले जाए 19 किलो वंडे पे। हमने मुकाबला जितना होता है फिर सब कुछ ही करते हैं। हमने सर जी 19 किलो वंडा डाल दिया माशाल्लाह। गाय 19 किलो वंडा खा गई माशाल्लाह। गाय जो थी, जो हमें रूटीन से 42, 43, 44 किलो दूध दे रही थी, जब वो 19 किलो वंडे पे गई, शहजादी का दूध हो गया 57 किलो। सर पकड़ के बैठ गए। 57 किलो, मतलब हमारा 52 किलो का रिकॉर्ड था, 57 किलो हो गया। और अभी हमें लगता था और ऊपर जाएगी। जनाब अली उसका 2016 में ज़राई यूनिवर्सिटी के मुकाबले में 60 किलो और कुछ ग्राम का जो है रिकॉर्ड उसका किया गया दूध। और वो पुराने नाम क्रॉस थी, सीधी सी बात है। देखने में मुझे अब अंदाजा होता वो तकरीबन प्योर ही थी, लेकिन खैर क्रॉस की कैटेगरी में उसने इतना दूध दिया। अब उसकी जो कॉस्ट आज के डेट में मैं कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 4-4.5 हजार मैं डेली का उस पर खर्चा कर रहा था। ये गाय जो घड़ी है इसका भी हमने फीड फार्मुलेशन की। मैंने पहले बताया आपको एक वीडियो में कि हमने सोयाबीन और मकई और गंदम, ये 3 चीजें, साथ में साइलेज और सप्लीमेंट्स, जिसमें बाईपास फैट है, मिथायोनिन है, मिनरल DCP ब्ला ब्ला, हमने इसको खिलाया। ये 5-5.5 किलो से ऊपर नहीं खा रही। कोशिश करके देख ली, 1000 पर डे से ऊपर इसको हम नहीं खिला सके। बिल्कुल ठीक। आप बिलीव करें कि हम इसको नहीं खिला सके। बिल्कुल ठीक। जो हमने इसको वंडा खिलाया, अगर आप उसकी कॉस्ट निकाल लें तो तकरीबन 700 रुपया पर डे। और जो साइलेज ये खा रही थी जनाब, हमारे चूंकि अपना घर का साइलेज है, 12 से 13 रुपए में कॉस्ट करता है, तो जनाब ये 1000 नहीं क्रॉस किया इसने। और 1000 रुपए का ये खा के मुकाबला लड़के आई और तकरीबन 24 घंटे का 26 लीटर दूध निकाल रही है। बिल्कुल। तो ये है जी हमारी साहिवाल। सर इसका दूध लैक्टेशन का है प्लस 4000 से आराम से है सर, है ना जी? बिल्कुल है। अब ये जो गायें हैं ये है कमर्शियल गाय सर, दिस इज कमर्शियल काउ। अगर इस गाय को पाकिस्तान पैदा कर ले,
इस गाय को बना लें, या साहब को जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल पीछे हमने वलैती गायों का ढेर इकट्ठा किया हुआ है, बिलीव करें हमें उसकी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक, यकीन करें जरूरत नहीं है। ये हमने जोर लगाया, जोर लगा के देख लिया, 1000 से ऊपर नहीं खा रही, और या साहब 2500 पर गाय खिला रहे हैं वहां पे जनाब वलैती गायों को। होर आन दो कहनिया ने, होर आन दो जनाब, मसले तो तैयार बैठिए ने खवा दो बस। ये चीज है, अगर हम इसको प्रोड्यूस कर लें, इस पे काम कर लें, 4000 लीटर वाली हम साहिवाल गाय पैदा कर लें, आप बिलीव करें डेयरी फार्मिंग बहुत आसान हो जाएगी, हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जरूरत ही नहीं, $12 बाहर भेजें, और आप यकीन करें ये बहुत स्ट्रेंथ वाला जानवर है, इसको बिलीव करें, और 5-7 सूबे परवाह ही कोई नहीं। सर मेरे पास वहाँ पे ना एक जानवर बैठा है, 112/12 नंबर है उसका। जी 9 सूबे दे चुका है। ठीक है, उसका इस साल हमने क्रास में डाल दिया। ठीक है, फर्स्ट ट्रा पे सेक्स के साथ प्रेग्नेंट हुआ बैठा, नाइट लैक्टेशन में 9वें सुबह दे चुका है, 10वें में प्रेग्नेंट, 10वें में प्रेग्नेंट हुई है। देख लें जी, सुन लें आप। 1 लाख। दूसरी बात सर, वो जानवर खड़ा है जी 105 से प्लस बुखार था। मुकाबले की बात हो मुकाबले रही है, में ये भी मुकाबले पे गई थी। 105 बुखार था, 105 बुखार था। 8 किलो 600 ग्राम की इसने लगातार 3 चुवाइयां रखी हैं। ठीक है, 105 बुखार में सर कांप रहा है, सर कांप रहा है, फिर भी दूध दे रही है, फिर भी दूध दे रही है। मुझे फ्रीजियन के इतने बुखार पे दिखा दे के दूध आए। नहीं, वो खड़ी नहीं होती, ऐसा ही है। ये सर कांप रहा था और बारिश थी सर, जिस टाइम हम लोग रिंग में दाखिल होते थे ना, बारिश शुरू हो जाती थी। अच्छा, उस स्ट्रेस के माहौल में, बस उस स्ट्रेस के माहौल में भी जानवर ने परफॉर्म किया। लेकिन यही साहब मुझे एक बात बताएं जी सर, कित्थों लेके यही तो मसला है, यही तो मसला है ये सर हमने बता तो दिया। अब ये लोग देखेंगे, लोगों का शौक भी होगा, लोग साहिवाल लेना भी चाहेंगे। बिल्कुल सर, अब लोग आधे से ज्यादा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपका नंबर मांगेंगे, मुझे पता है, और मैं आपका नंबर दे भी दूंगा, पर आप क्या देते हैं, सेल करते हैं? मैं तो बछड़े सेल करता हूँ, बछड़ियां है ही नहीं। आप मुझे बताएं कि भाईजान, मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, साहिवाल के साथ ना जी अभी एक ही काम, एक ही नेकी आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जब भी सरकारी फार्म पे ऑक्शन हो, वहां से जाके आप जानवर ले आए, और उन जानवरों से फिर आगे आप नस्ल बना सकते हैं। ये जहिया साहब ने जो टोटल नस्ल बनाई है, ये उन्हीं जानवरों से बनाई है। बिल्कुल ठीक। अगर ये तब ये ख्याल करते या ये सोचते कि यार तक कंडम गाइयां ने, मैंने कंडम गाइयां क्या करनी है, मेरा दिमाग खराब है, 2016 से लगे हुए हैं, आज 2025 चढ़ गया। 2020 के बाद आपकी गाइयां रेड ग्लो क्लब, हाँ जी, रेड ग्लो क्लब का मेंबर बनी शुरू हो गई। उन्होंने सर पहले रजिस्टर्ड ही नहीं किया, हमें रजिस्टर नहीं किया। नहीं, वो कहते हैं जी, अब उनकी भी वजह बता देता हूँ जी। जो उनका PC1 बना है ना, उसके अंदर है जी कि जो स्टॉक रिकॉर्डर है ना, वो अपने एरिया से 15 किलोमीटर का कर सकता है। ठीक है, मुझे जो लग रहा है वो गढ़ मोड़ का लग रहा है सर। ठीक है, यहाँ पे हमारे जिला में तहसील में रजिस्टर्ड है ही नहीं जी। उन RCC के पास टोटल 36 लड़के हैं, 36 मतलब सेंटर चल रहे हैं उनके। उसके सेंटर बढ़ाने की जरूरत है, हमारी तरफ काम करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब आप क्या समझते हैं कि उस रेडियस में फॉल नहीं करते? हम उस रेडियस में फॉल नहीं करते थे। फिर यहाँ पे एक सर डायरेक्टर साहब आए, डॉक्टर खालिद फरूक साहब। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं फॉर्म विजिट करता हूँ, एनिमल चेक करूंगा, अगर मुझे पसंद आया तो मैं आपको रजिस्टर कर दूंगा। क्योंकि मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं थक चुका हूँ, अगर मेरे साथ इदारा नहीं चलता तो मैं इसको ना ब्राह्मण पे ले जाता हूँ, मुझे क्या मसला पड़ी है कि मैं लगाता हूँ। ठीक है, उन्होंने देखा कि यार ये मैं वीडियो लेके गया था तो इतने प्यारे जानवर है तो खत्म हो जाएंगे, वो भी स्पेशल आए। अब उनकी सरकार की सर हम माननी चाहिए बात। गढ़ मोड़ यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वो लड़का AI करने भी आता। अच्छा, रात को हम फोन कर दे वो तब भी आएगा। बड़ी बात, इससे ज्यादा क्या कहे। बिल्कुल, इदारे को अगर पैसा दिया जाए ना सर, इदारा बहुत अच्छा काम कर इदारा कर सकता है, पर हमारे इदारे के पास कुछ है ही। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, बातें मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। मैं हमेशा साहिवाल की जब बात होती है ना यही साहब, मैं एक बात करता हूँ, मुझे आप लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे कुछ नजर ही नहीं आता। मुकाबला हुआ है, बिल्कुल हुआ, आप भी जीत कर आए हैं, उधर से शौकत डोगर साहब भी जीते हैं। बिल्कुल पहले तो शौकत डोगर साहब को बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम किया, 52 लीटर प्लस दूध दिया भैंस ने। सलाम पेश करते हैं उनको, उनकी मेहनत को, भैंस का शौक जिंदा रखने पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस इंडिया में बहुत शौकीन बैठे हैं, बिल्कुल, और इंडिया में शौकत डोगर के नाम से भैंस जानी जाती, उस बंदे ने इतना काम किया है। अब मैं मुकाबला होता है, वो भी जीतते हैं, ये भी जीतते हैं। फेसबुक में खोलो तो आगे शौकत डोगर ते माझी खड़ी है, यही साहब ते साहिवाल कितनी है। मुझे बताएं ये किसने करना है? सर ये हम लोगों ने ही करना, पर हमारे में यूनिटी नहीं। हम लोग आपस में लड़ने से फारिग ही नहीं। तो फिर ये क्या कौन करेगा सर? किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। जो हमारे यहाँ के एसोसिएशन के सदर है ना जी, उनको चाहिए कि हम सबके साथ बैठ
के काम खत्म कर इसको करें। ब्रीडर जो बफलो की है वो सर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी तरफ एसोसिएशन सोई पड़ी है। ठीक है। हमारे सदर साहब पाकिस्तान में भी नहीं है इस टाइम, मेले के दिन है, और वो यूएसए अमेरिका में बैठे हैं। भाई मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप इस शौक को जिंदा रखना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल ठीक। अगर आप अपनी ब्रीड को प्रेजेंट ही नहीं करेंगे, सर हमारे एक उस्ताद थे, वो हमें कहा करते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल ठीक लगा। इतनी प्यारी चीज खड़ी है शोर कोट में। बिल्कुल ठीक लगा। वो जो बंदा नारोवाल बैठा है ना इस वक्त बॉर्डर पे, उसको क्या पता शेख यहिया के पास क्या पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक लगा। ऐसे ही बिल्कुल ठीक लगा। बहुत शौकीन पैदा हुए हैं, बड़े शौकीन बैठे। मुझे एक बंदे ने चाइना से रब्ता किया परसों, मैंने आपका नंबर दिया। ठीक हो गया। वो कहता जी मैंने साहिवाल पे काम करना है, मुझे जानवर भी चाहिए, तो मैंने आपका नंबर दिया। मैंने कहा जी आपसे रब्ता कर लें। अब शौकीन बड़े हैं, लेकिन उन शौकीनों को गाइडेंस देना, चलना कैसे है, चलाना कैसे है। सर मैं तो सीधी बात है, हम तो हैं वलैती गईयों वाले। बिल्कुल ठीक लगा। हमसे लोग जब रब्ता करते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब 1 करोड़ रुपया इन 4 करोड़ किमें करना है, दसो। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता वलैती गाय क्या है, क्रॉस की गाय क्या, फर्क ही नहीं पड़ता। वो कारोबारी लोग हैं, इसीलिए हम कारोबारी लैंग्वेज में बात करते हैं। अब ये काम ना जी इस वक्त शौकीन बंदे का करने वाला काम है। बिल्कुल ठीक लगा। जो वक्ती तौर पे इसमें कारोबार ना तलाश करे, एक दफा इसको इम्प्रूव कर ले, इम्प्रूव होगी फिर इसमें कारोबार भी इंशाल्लाह। सर शौकत डोगर साहब के वडेरों ने काम शुरू किया था जी जी, आज उन्होंने इम्प्रूव करते हैं, और आज वो किस जगह पे है जी। दुनिया में भैंस का नाम है ना, तो साथ में शौकत डोगर लिखा जाता है। ठीक है जी। तो हमारी तरफ साईमाल में क्या है कि आज पैसा लगाया, कल कहा कि इसको अंदर से निकाला क्यों नहीं, इस तरह तो होता नहीं। ठीक है। और कोई वजह नहीं है। अब आपकी और मेरी जहाँ पहले थोड़ी देर पहले बात हुई है, एक बंदे ने सर उसके पास टोटल जानवर ही 4 थे। ठीक है। उसने आपको कह दिया मैंने 70 लाख लगाया, मुझे रिकॉर्ड तो दिखा दे। हाँ। अच्छा मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पे। जी सर। अपना शौकत डोगर साहब की बात ही कर लेते हैं। वो माशाल्लाह जानवर भी सेल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आर्मी के यूनिट पे कुछ 11-12 कट्टे भी गए थे वहां से, और अच्छी खासी मालियत के गए। 35-35 आप भी कई सारे दोस्त साहब जैसे भी हैं जो वहां पे जाते हैं। लोग उस पर तनकीद भी खैर करते हैं कि जानवर बहुत महंगा है, लेकिन शौकीन लोग ले जाते हैं। सर उसका मेहनत ही इतनी है, को महंगा क्यों ना, लोग लेके जाते। बिल्कुल ले जाते। ठीक है जी। किसी ने आपकी कन्फर्ट में बंदूक नहीं रखी कि तुम 20 लाख की मज लेके जाओ। बंदे शौक से लेके जाते। बिल्कुल ले जाते। इधर कुछ नजर नहीं आता। इस साइड पे सर हम लोगों ने अभी आपने मुझे दिखाया, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी आपने मुझे एक बच्चा दिखाया कि देखे जी ये बच्चा 5 लाख का लेके जाके वो एहसान चढ़ा रहे हैं कि तोड़ते एहसान कर देने लगे। हालांकि उस बच्चे में कुर्बानी के हिसाब से वो 5 लाख का है। बिल्कुल। ब्रीडिंग के लिए किसी जगह पे जा रहा है और वो सिर्फ 5 लाख में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि गोश्त के रेट पे जा रहा है। बिल्कुल। और डीएनए कंफर्म है, डीएनए कंफर्म जा रहा है। बिल्कुल। इसकी सर मैं एक बार बताऊँ, जब तक इसकी आप कदर नहीं बढ़ाएंगे ना, ठीक है, अगर इस जैसे जानवर का भी आप वही 4-4 लाख 4.5 लाख इसको यहीं पे रखेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, तो जब तक आप इसकी मार्केट वैल्यू इंप्रूव नहीं करेगा ना, ठीक लाभ जल्दी बंदे इसमें नहीं आएंगे। इसको आपको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा सर। अब साहिवाल की गाय है ना, बिल्कुल ठीक लाभ, बंदे कहते हैं जी 4-4.5 लाख में मिल जाती है आराम से। ऐसे ही है, मैं खुद कहता हूँ मिल जाती है बिल्कुल। जो अगर भैंस की बात करें वो सर जी खाली मुझे लोग कहते हैं 9 लाख रुपए की 10 लाख की मज दे दो, 20 लीटर दूध दे दो, नहीं मिलता। ठीक है जी, बंदे भरने को पैसे तैयार है। बिल्कुल ठीक लगा। तो लोगों को समझाएं पहले ये ब्रीड है क्या, इसके पल्ले क्या है, ये क्या करके देगी, इसकी जो मार्केट वैल्यू है कैसे बेहतर होगी, क्योंकि आज भी कसाई के रेट पे जानी है सर। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ये गायें है ना जी, अल्लाह ताला ने इसके अंदर कोई ऐसी इस रंग के अंदर खासियत रखी है कि जिसके ऊपर मर्जी रख दो लाल निकल आता है। ठीक है, ठीक है। तो वो जो हर लाल रंग साहिवाल नहीं है, ऐसे ही तो मार्केट में लोग बैठे हैं वो हमें खराब कर रहे हैं, इसलिए साहिवाल का रेट तो सर आपकी एसोसिएशन स्ट्रांग होगी ना, वो बिल्कुल तभी जाके ये बिल्कुल हल होगा। मेरी फिर आपसे गुजारिश है, एसोसिएशन को इकट्ठा करें, बिल्कुल अपना एसोसिएशन का एक पेज बनाएं, उस पेज को आप फाल करें, साहिवाल को प्रमोट करें। नहीं तो फिर आप फ्रीजन तो फिर मैं लेके आई क्यों। हाँ, डॉक्टर मुज़म्मिल सारी से स्पीकर है ना और आपके सर अब जितनी आप साहिवाल को प्रमोट करते हैं ना, जिस टाइम तक आपको साहिवाल दिखाई नहीं गई थी उस टाइम तक आप फ्रीजन को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ही आपका शुक्रिया, आप साहिवाल को प्रमोट कर रहे हैं। अब पहले डॉक्टर मुज़म्मिल था ही फ्रीजन का डॉक्टर, अब डॉक्टर मुज़म्मिल है ही साहिवाल का डॉक्टर, उसके सामने लाके खड़ी कर दो साहिवाल, डॉक्टर मुज़म्मिल फ्रीजन छोड़ देगा, मैं ये गारंटी देता हूं। इस गाय का मुकाबला अगर आप कर लेना एक 35 या 40 किलो वाली फ्रीजियन गाय से, तो इसके नंबर ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप इसकी निकाल लें, FCR निकाल लें, इसकी फीड कॉस्ट निकाल लें, इसके नंबर ऑफ लैक्टेशन निकाल लें, इसकी मेडिकेशन कॉस्ट निकाल लें, इसकी हाउसिंग कॉस्ट निकाल लें, इसके ऊपर टेक्निकल टीम की कॉस्ट निकाल लें, ये
कहीं नंबर ले जाती है सर। ये एक और सर, फैट कितनी आई थी? 5.5 के नजदीक है। अच्छा। हाँ, और एक और सर मजे की बात बताऊं, हाँ। मेले से 3 दिन पहले हीट में थी। अच्छा, लो सुन लो जी, मेले से 3 दिन पहले जनाब हीट में थी जनाब। इसका सुई हुए को सर 7-1 को सुई है। ठीक है, 7-1 को सुई है, और मेले से पहले हीट में आ गई। मेले से पहले हीट में आ गई, और मेला 15-16 तारीख को ये हीट में थी, मतलब 1 महीने 35 दिन पे ये हीट में आ गई। और मैंने डॉक्टर साहब ने मुझे अभी जो वीडियो बना रहे हैं, मुझे आपके फ्रेश जानवर चेक करवाया, मैंने कुछ 6-7 चेक किए हैं। बिल्कुल सर, मैंने चेक किए हैं, मैंने कहा जी प्रोटोकॉल में लगा दें। एक जानवर के बारे में भी मैंने ये नहीं कहा कि यार ये अंदरों कमजोर है, एदियां ओवरियां ढिलियां ने, इन्हें ये करो इन्हें वो करो, मसला ही कोई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर 2000 लीटर पे साहिवाल खड़ी है तो सर जी फिर कोई इसका जो है ना फायदा कोई नहीं, फिर कोई मुस्तकबिल नहीं, फायदा कोई नहीं। नहीं जी शाह यही साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह की ज़ात ढेरों कामयाबियां अता फरमाए, आपको मजीद तरक्कियां दे, अगले साल मुकाबले के लिए भी तैयार है इंशाल्लाह। सर हम 10वें महीने का सुन रहे हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी का मुकाबला है। ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। चलें, अल्लाह करे ज़रई उसकी में आए, मैं तो थोड़े से लग गई हैं इंशाल्लाह। मैं भी चूंकि दूर था, मसरूफे ज्यादा है, तो मेरी इनकी टीम के साथ टेलीफोनिक ही राब्ता था। बिल्कुल था। और एक चीज आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एक दफा हमारा जानवर बीमार हुआ है, लेकिन अल्लाह की जात ने जो है वो खास करम किया, दोबारा जो है ये दूध पे वापस आ गया और पहली पोजीशन भी लगी। परेशानी हमें थोड़ी सी थी, क्योंकि हमने जितना इसको यूट्यूब पे बार बार हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो ब्रीड है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो नंबर में ना हमें आना पड़ना था किसी न किसी तरीके से। नहीं तो आपको पता ना, लोग फिर जीने नहीं देते कि भाई आप कहते घर का शेर है, लोगों ने कहते यूट्यूब पे शेर ने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो अल्लाह की जात ने खैर जी हमारी इज्जत वाला मामला फरमा लिया। तो जी आप साहिवाल पे जो काम करना है तरीकेकार आपको बता दिया है, थोड़ा सा लंबा काम है, आप नहीं करेंगे तो देखिए जी हमारे पास सीधी सी बात है, इन्वेस्टर होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, 2+2=4 करने वाले, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उनको कह के भी देखा है, वो कहते हैं जी हमने पैसा कमाना, साहिवाल जो है शेख यही साहब पे छोड़ दें, तो ये काम आप लोगों ने करना है। तो अगर आप नहीं आएंगे तो हो सकता है कि आज से 10 साल बाद ये ऐसे पीस बहुत नायाब हो जाए। इस पे मेहनत कर लें, इसको बचा लें। 4000 के ऊपर जो है साहिवाल की ब्रीड को ले आए, ये फिर कमर्शियल ब्रीड में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी 2000 लीटर पे कमर्शियल नहीं है, इस पे काम करना होगा। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह की ज़ात जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।